चलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जान, कैसे हो तुम सभी। देखो, हम पिछले क्लासेस में रैपिड्स एंड फिल्टर के बारे में बहुत ही अच्छा से समझे थे। आई होप हम ये बताने की कोशिश किए थे कि हम अगले क्लासेस में डिफरेंस जानेंगे। डिफरेंस जानने से पहले कुछ पैरामीटर के बारे में जानेंगे, और पैरामीटर से जानने से पहले कुछ और हम रैपिड्स एंड फिल्टर मीडिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव डे में देखने को मिला है। इसलिए मैं सोचता हूँ आप लोगों को बता देना ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं बेईमानी नहीं कर सकता हूँ यार, मुझे खाना भी हजम नहीं होती है। देखो, रैपिड्स एंड फिल्टर को हम शॉर्ट में अगर बोले सर तो आरएसएफ मीडिया भी कहा जाता है। इस बात को तो हम पिछले क्लासेस में भी समझ लिए थे सर। रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया जब भी हम यूज करेंगे सर, तो इसको हम वॉश करेंगे, यानी वॉशिंग करेंगे सर किस प्रोसेस से, और अगर वॉशिंग भी करेंगे सर तो कितना फिल्टर वाटर का यूज करेंगे, ये चीज हमें जानना जरूरत है। फिल्टर वाटर कितना यूज करेंगे सर ये भी जानेंगे, और इसको यदि हम फिल्टर करेंगे तो कितना आवर्स के अंतराल पे फिल्टर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि फिल्टर्स एंड मीडिया में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्यूरिटियां जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको ऑब्जर्व या मीडिया करते जा रहा है अनलिमिटेड लाइफ तक। इसका भी एक लाइफ टाइम है, मीन्स एक सफिशियंट डेप्थ फिलअप होने के बाद इसको भी क्लीनिंग करने की जरूरत होती है, इसको भी साफ करने की जरूरत होती है। जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन करते हैं उनको रिमूव करके फिर से नया फॉर्म में अपना यह रूप दिखा देता है। तो इसको कितना अंतराल के बाद क्लीन करना चाहिए ये हम समझेंगे, और जो भी हम क्लीन करेंगे कौन सी प्रोसेस से क्लीन करेंगे, या और जो भी हम इसको क्लीन करने में फिल्टर वाटर यूज करेंगे वह कितना परसेंट यूज करेंगे, ये चीज हम 3 पॉइंट समझेंगे इसके पैरामीटर जानने से पहले। तो अगर हम बात करें सर रैपिड्स एंड फिल्टर मीडिया का, तो रैपिड्स एंड फिल्टर मीडिया में जो भी हम वॉशिंग करेंगे, जो भी हम क्लीनिंग करेंगे, वह मेरे भाई हम बैक वॉशिंग करेंगे सर। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत ही देखने के बहुत बार मिले हैं मेरे भाई, कि हम जो रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया में हम वॉशिंग करते हैं वह बैक वॉशिंग करते हैं। या एमसीक्यू में ऐसे देखने को मिलते हैं सर कि बैक वॉशिंग कौन से फिल्टर मीडिया में यूज करते हैं, तो रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया में हम बैक वॉशिंग यूज करते हैं। अगर हम बात करें सर कि रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया में फिल्टर वाटर वॉशिंग करने के लिए कितना यूज होता है सर, तो 2 to 5% जो भी फिल्टर वाटर होता है, जो भी आप वाटर को फिल्टर किए हो सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करके, उसका 2 से 5% वाटर यह रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया को वॉशिंग करने में यूज किया जाता है सर। अगर हम बात करें सर रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया को, तो फिल्टर मेरे भाई 24 से लेकर 48 आवर्स के अंतराल में मेरे भाई इसको वंस टाइम्स क्लीन करने की नीड होती है। यानी मेरे भाई अगर हम समझने की कोशिश करें सर, रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया में वॉशिंग हम बैक वॉशिंग से करते हैं, फिल्टर वाटर हम 2 से 5% यूज करते हैं। फिल्टर मेरे भाई 24 घंटा से लेके 48 घंटा के बीच में लमसम करीबन एक बार जरूर नेसेसिटी है फिल्टर करना। अब अगर मेरे भाई 2 बार भी फिल्टर करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम तो ठहरे सिविल इंजीनियर वाले सर, जितना कम जितना ज्यादा यूजफुल, सेफ्टी भी है सर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम उसके बाद हम रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया के डिजाइन के बारे में समझेंगे सर, उसके बाद हम इसके बेसिक पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन आप इसको फिलहाल नोट डाउन कर लो। चलो, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। और हम आगे समझने की कोशिश करते हैं सर डिजाइन ऑफ फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया का, कि इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे। अगर हम बेसिकली बात करें सर कि डिजाइन ऑफ, हम शॉर्ट में लिख देते हैं रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया। मेरे भाई किसी भी चीज का डिजाइन करने का मतलब होता है, आप आरसीसी या स्टील में डिजाइन करते होंगे, डिजाइन का मतलब होता है उसका लेंथ ब्रीथ और हाइट को एज्यूम कर लेना। मीन्स जो भी स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है उसका आप तैयार कर लेना। सिंपल सा फंडा है। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर को
तैयार नहीं है आप उसको तैयार एज्यूम कर लो। मीन्स उसका लेंथ, ब्रीथ, थिकनेस, हाइट, डेप्थ सारा का सारा आप क्या करते हो, उसको आप पहले से ही एज्यूम कर लेते हो। इतना लेंथ का होगा, इतना डेप्थ का होगा, इतना हाइट का होगा, इतना थिकनेस का होगा, सारा का सारा पैरामीटर आप पहले से ही इसको एज्यूम कर लेते हो। मीन्स डिजाइन ऑफ आरएसएफ करने का मतलब इसका लेंथ कंसीडर करना, इसका ब्रीथ कंसीडर करना, इसका हाइट कंसीडर करना, इसका एरिया कंसीडर करना, इसका वॉल्यूम कंसीडर करना, इसका थिकनेस कंसीडर करना। मीन्स सारा का सारा पैरामीटर को कंसीडर करना, यानी निकालना ही क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। चलो ठीक है सर, ये चीज तो हम समझ गए हैं। अब अगर हम बात करें सर तो जो भी हम डिजाइन करेंगे रैपिड्स एंड फिल्टर मीडिया का सर, वह हम बेसिक्स पे करेंगे। फिल्टर मतलब वह कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। ऐसा तो नहीं है छोटे मोटे शहर में हम एक ऐसा फिल्टर डिजाइन कर दिए जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल ना हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो और बहुत ही क्वांटिटी में हो, फिल्टर करें। इतना क्वांटिटी में फिल्टर करता है सर जितना कि वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं था, तो उसके लिए वह अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। मीन्स हम डिपेंड करेगा कि वहाँ सिटी का या वाटर का कैपेसिटी कितना है फिल्टर करवाने का, कितना फिल्टर वाटर वहां पर यूज होने की कैपेसिटी है। तो अगर हम बात करें सर कि डिस्चार्ज, यह डिस्चार्ज पर भी डिपेंड करेगा कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज को हम मेरे दोस्त क्यू से डिनोट करते हैं, और डिस्चार्ज जो होता है हमेशा ही लीटर पर आवर्स में देता है। मीन्स आप जो भी डिस्चार्ज कर रहे हैं रैपिड्स एंड फिल्टर मीडिया से, लीटर पर आवर में यह डिस्चार्ज देने की काम करता है मेरे भाई। अगर हम बात करें सर फिल्ट्रेशन रेट की, तो फिल्ट्रेशन रेट को हम एफआर से डिनोट करते हैं, और यह हमेशा लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर यूनिट में देने का काम करता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए मेरे साथ सर। अगर हम बात करें सर कि एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन का, कितना एरिया में वो फिल्ट्रेशन कर रहा है सर, तो एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे होगा मेरे भाई, तो डिस्चार्ज अपॉन में फिल्ट्रेशन रेट। देखिए डिस्चार्ज अपॉन में फिल्ट्रेशन रेट, मेरे दोस्त एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें कितने एरिया में फिल्ट्रेशन कर रहा है, तो यह डिस्चार्ज अपॉन में फिल्ट्रेशन रेट होता है सर। डिस्चार्ज को हम लीटर पर आवर्स में डिनोट करते हैं, फिल्ट्रेशन रेट को हम लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं सर। सॉरी, लीटर से लीटर कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल सर, मीटर स्क्वायर में, यानी एरिया ऑफ जो फिल्ट्रेशन है मेरे भाई वह मीटर स्क्वायर में देता है। यानी आप अगर मेरे दोस्त किसी भी रैपिड्स एंड फिल्टर मीडिया का एरिया आपको पता हो जाए, तो अगर आप एरिया पता है और तो आसानी से आप उसका डिजाइन कर सकते हो। मीन्स आपको मेरे भाई फिल्ट्रेशन रेट पता होने चाहिए, और फिल्ट्रेशन एरिया पता होना चाहिए, और डिस्चार्ज पता होना चाहिए। जब तक 3 पैरामीटर पता है सर, हम उसका डिजाइन आसानी से कर देंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। हम कुछ इंपोर्टेंट केस जानेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। ये सभी के सभी न्यूमेरिकल में आपको एक रामबाण अगर बात करें सर, तो रामबाण की तरह काम करेगा मेरे भाई। हाँ सर ठीक है, रामबाण की तरह काम करेगा तो ठीक है, देख लेते हैं सर। ऐसे भी रामबाण जरूरी है कि नहीं। चलो अगर हम बात करें सर इम्पोर्टेंट केस की, अगर हम केस की बात करें मेरे भाई, तो देखो अगर आपको निकालना है सर वॉल्यूम ऑफ फिल्टर वाटर, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर वाटर, कितने वॉल्यूम में फिल्टर वाटर है। वॉल्यूम के मतलब हो गया मेरे भाई कि जो भी हम रैपिड सैंड या स्लो सैंड कोई भी मीडिया फिल्टर बनाए हैं उसकी औकात कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितना है, तो उसको हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो जब भी हमें वॉल्यूम निकालना होगा सर, तो हम एरिया गुने मेरे भाई, एरिया देखो जब भी आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो एरिया गुने टी ऑफ एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। टी ऑफ एफ के मतलब क्या हुआ मेरे भाई, वो हम समझेंगे।
फिलहाल अगर हम बात करें सर, तो एरिया जो भी आया था मेरे भाई, उस एरिया को हम क्या माने थे मेरे दोस्त, तो एरिया को हम डिस्चार्ज समझने की कोशिश करना। एरिया को मेरे क्या हो गया सॉरी यार, देखो थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है। देखो जो भी आपके सामने वॉल्यूम ऑफ फिल्टर मीडिया आया मेरे भाई, एरिया ऑफ फिल्टर गुने फिल्ट्रेशन एरिया गुने टाइम ऑफ फिल्टर, यही आपका वॉल्यूम आ गया। यह जो एफ है मेरे दोस्त, यह आपका एरिया ऑफ फिल्टर है, फिल्ट्रेशन एरिया है, यह फिल्ट्रेशन रेट है मेरे भाई, फिल्ट्रेशन रेट है, और यह जो है मेरे भाई वह फिल्टर टाइम है। अब एरिया ऑफ फिल्टर को मेरे भाई हम मीटर स्क्वायर में, और फिल्ट्रेशन रेट को लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में, और टाइम है मेरे भाई इसको आवर्स में डिनोट करेंगे सर। आवर्स से आवर्स कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, बात को समझने की कोशिश करना। तो वॉल्यूम आपका जो देगा मेरे भाई, वह आपका वॉल्यूम लीटर में देगा, यानी आपका जो वॉल्यूम आएगा मेरे भाई वह लीटर में देगा आपको। इसके जगह अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ फिल्टर वाटर के जगह वॉल्यूम ऑफ बैक वॉशिंग वाटर पूछ दे सर, तो एरिया फिल्टर के जगह यहाँ पे एरिया ऑफ बैक वॉशिंग हो जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट की जगह पर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ बैक वॉशिंग हो जाएगा, टाइम ऑफ फिल्टर के जगह पर मेरे भाई टाइम ऑफ बैक वॉशिंग हो जाएगा। अगर आपसे कुछ भी, देखो मेन यह चीज है, आपसे कुछ भी कन्वर्ट करा सकता है सर, डज नॉट मैटर, यहीं पे डिपेंड करेगा। फिल्टर है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे फिल्टर की सब लेंगे, अगर बैक वॉशिंग है तो हम बैक वॉशिंग लेंगे। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है सर, कि जो भी वॉल्यूम यानी इसकी औकात, इसकी कैपेसिटी आएगी, वह हमेशा हमेशा लीटर में आएगी। इसकी औकात, इसकी कैपेसिटी हमेशा लीटर में आएगी। कैसे न्यूमेरिकल पूछता है ऑब्जेक्टिव, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो। हम पहला समझने की कोशिश करते हैं सर, कि कैसे यह क्वेश्चन बनाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हम वह समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मेरे भाई डिस्चार्ज जो हम बोले थे सर, लीटर पर आवर में डिस्चार्ज होता है। आपके सामने डिस्चार्ज दे दिया कि किसी भी शहर, किसी भी सिटी का जो कैपेसिटी है डिस्चार्ज करने की, वो 45 लीटर पर आवर्स है, ठीक है। और बोल देगा फिल्ट्रेशन रेट वहां का जो है मेरे भाई, वह 20 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है, तो वहां का आप एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन निकालिए। यही आपसे पूछ देगा कि एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन निकालिए। किसी सिटी का फिल्ट्रेशन रेट मेरे भाई 20 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है, वहां का डिस्चार्ज बात करें सर तो 45 लीटर पर आवर है, तो आप एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन निकालिए। सिर्फ आपको यूनिट पता होने चाहिए। आपसे क्वेश्चंस में अगर नहीं भी बोलता है फिल्ट्रेशन रेट, अगर दे दे तो यह लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, तो आपको यह यूनिट देख कर ही याद हो जाने चाहिए कि यह तो फिल्ट्रेशन ऑफ रेट का है, या ये तो डिस्चार्ज का है, या एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन को हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। ये भी चीज आपको देखना चाहिए सर। तो अब बात करें सर कि हम एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन को एफ से डिनोट करते हैं, तो एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन के जगह डिस्चार्ज अपॉन में फिल्ट्रेशन रेट होता है सर। डिस्चार्ज आपका 45 लीटर पर आवर्स में है, और फिल्ट्रेशन रेट आपका 20 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में है। लीटर लीटर आवर्स आवर्स कैंसिल, यानी बच जाएगा 45 अपन में 20 मीटर स्क्वायर। बात करें सर तो 20 गुना के 40, यानी 22 मीटर स्क्वायर फिल्ट्रेशन एरिया है किसी भी शहर का। यानी किसी भी शहर का अगर डिस्चार्ज 45 लीटर पर आवर्स है, फिल्ट्रेशन रेट 20 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है, तो उस सिटी का जो फिल्ट्रेशन रेट होगा वह 2.2 मीटर स्क्वायर फिल्ट्रेशन रेट होगा। सॉरी, फिल्ट्रेशन एरिया 2.2 मीटर स्क्वायर उस सिटी का फिल्ट्रेशन एरिया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम एक कैपेसिटी यानी वॉल्यूम के रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो,
जैसे आपको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर पूछते सर, इससे ज्यादा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछने की उम्मीद आप मत करिए, सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। हो सकता है यूनिट इधर से उधर, मीटर को सेंटीमीटर दे, लीटर को एमएल में दे दे, कुछ भी कर सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे सर, किसी भी शहर का एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन जो है मेरे भाई वह 40 मीटर स्क्वायर है, उस सिटी का फिल्ट्रेशन रेट मेरे भाई 10 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है, उस सिटी का जो फिल्ट्रेशन टाइम्स है वह 40 आवर्स है, तो उस सिटी का वॉल्यूम यानी आपको कैपेसिटी क्या होगी। तो हम कैपेसिटी को मेरे भाई लीटर में डिनोट करते हैं, यानी यह मांग रहा है हमसे कोई भी शहर का फिल्ट्रेशन एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, फिल्ट्रेशन रेट 10 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है, और वही फिल्ट्रेशन टाइम 40 आवर्स है, तो वॉल्यूम यानी कैपेसिटी लीटर में क्या होगी। हम एक चीज जानते हैं सर कि जो भी वॉल्यूम है सर, या हम कैपेसिटी की बात करें मेरे भाई, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन गुनी फिल्ट्रेशन रेट इनटू टाइम ऑफ फिल्टर। एरिया ऑफ फिल्टर मेरे भाई 40 मीटर स्क्वायर है, फिल्ट्रेशन रेट 10 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है, फिल्ट्रेशन टाइम 40 आवर्स है, आवर्स से आवर्स कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा मेरे भाई 40 और 40 1600 यानी कि लीटर इसकी कैपेसिटी है 16,000। यानी कोई भी शहर की फिल्ट्रेशन एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, फिल्ट्रेशन रेट 10 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है, फिल्ट्रेशन टाइम 40 आवर्स है, तो उस शहर की कैपेसिटी उस टाइम की फिल्ट्रेशन वॉल्यूम कैपेसिटी 16,000 लीटर आएगी। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा 1 मार्क्स में, ठीक है। चलिए नोट ऑन करो। सो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आपको नेक्स्ट क्लासेस में पक्का हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंस बिटवीन रैपिड साइन और स्लो साइन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।